नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम तजवीद का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने हुरूफ मद्दा के बारे में सीखा, यानी अलिफ वाव या हुरूफ मद्दा के बारे में सीखा। आज की क्लास में हम हुरूफ कलकला के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हुरूफ कलकला आर 5 in number: Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. When they carry a sukoon jazm, they should be read with an echo double sound. हुरूफ कलकला 5 होते हैं। ये हैं हुरूफ कलकला: काफ, ता, बा, जीम, दाल। जब इन पर जज़म यानी सुकून का साइन होता है तो इनके मखरज टकरा कर अलग हो जाते हैं और एक इको साउंड निकलता है, तो उस आवाज़ को कलकला कहते हैं। हुरूफ कलकला 5 हैं: काफ, तौ, बा, जीम, दाल। इन पर जज़म हो तो इनके मखरज टकरा कर अलग हो जाते हैं, इस आवाज़ को कलकला कहते हैं। इन 5 हुरूफ के अलावा किसी हर्फ पर कलकला नहीं होता है। हुरूफ कलकला की ये 5 हुरूफों के अलावा और किसी भी हर्फ पर कलकला नहीं होता है। जब इन पर जज़म यानी सुकून का साइन हो या जब ये वक्फ़ा की हालत में हो, जब ये आयत के लास्ट में आए और वहाँ पे हमें वक्फ़ा लेना है यानी ठहरना है, तो इन पर हम जज़म को अप्लाई करते हैं और इनका कलकला करते हैं। इन 5 लेटर्स को मिलाकर एक ग्रुप बनता है, जिस ग्रुप का नाम है कुतुब जद। कुतुब जद में कलकला के पूरे 5 लेटर्स आ जाते हैं: काफ, तौ, बा, जीम, दाल। तो हमें अपने जहन में इस कुतुब जद ग्रुप को अपने जहन में अच्छी तरह से रखना है कि ये कलकला के हुरूफ हैं। जब हमें ये ग्रुप का नाम याद रहेगा तो हमारे जहन में रहेगा कि ये 5 कलकला के हुरूफ हैं। इन हुरूफ के अलावा हमें किसी भी हर्फ पर कलकला नहीं करना है। तो आइए अब हम कलकला की एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि कलकला किस तरह करना है। ये हैं कलकला के 5 लेटर्स। अब हम इन्हें एक्सरसाइज में पढ़ते हैं कि किस तरह इनका कलकला करना है। पहला हुरूफ है काफ। अब इसको हम पढ़ेंगे लाम काफ ज़बर लक। काफ पे जज़म का निशान है तो ये कलकला का हुरूफ है। अब इसको हम पहले वाले हुरूफ से मिला के और इसका कलकला करके पढ़ेंगे, यानी इसमें एक इको साउंड होगी, एक गूंज सी होगी जब हम इसको अदा करेंगे। लाम काफ ज़बर लक, लाम काफ ज़ेर लेक, लाम काफ पेश लुक। उसी तरह नेक्स्ट हुरूफ है तौ। बा तौ ज़बर बत्तो, बा तौ ज़ेर बित्तो, बा तौ पेश बुत। नेक्स्ट हुरूफ है थर्ड बा। सीन बा ज़बर सब, सीन बा ज़ेर सिब, सीन बा पेश सुब। फिर जीम हुरूफ है फा जीम ज़बर फज, फा जीम ज़ेर फिज, फा जीम पेश फुज। लास्ट हुरूफ है दाल। काफ दाल ज़बर कद, काफ दाल ज़ेर क़िद, काफ दाल पेश खुद। यहाँ पे हमने सारे ही हुरूफ कलकला का कलकला किया है, यानी उसमें इको साउंड के साथ उसे अदा किया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम हुरूफ कलकला को समझते हैं। कलकला 2 तरह का होता है। जब कलकला का हुरूफ वर्ड के बीच में आए तो कलकला सुगरा होता है, यानी छोटा कलकला होता है। और जब कलकला का हुरूफ आखिर में आए, उसके बाद कोई भी हुरूफ ना आए, तो उसमें कलकला कुबरा होता है, यानी बड़ा कलकला होता है। अब हम देखते हैं कि छोटा कलकला कैसे होगा और बड़ा कलकला कैसे होगा। ये वर्ड है उखरुज। यहाँ पे लिखा हुआ उखरुज, हमजा खा पेश उख, रॉ जीम पेश रुज। अब इसको हम पढ़ेंगे उखरुज।
यहाँ पे जीम कलकला का हुरूफ वर्ड के लास्ट में आया है, तो यहाँ पे जब बड़ा कलकला होता है तो इको की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, यानी ज्यादा गूंज होती है, और छोटा कलकला होता है वर्ड के बीच में आता है तो इको की इंटेंसिटी कम होती है, यानी कम गूंज होती है उस वर्ड की। तो अब हम पढ़ेंगे इसे। उखरुज, उखरुज, यहाँ पे हमने जीम का बड़ा कलकला किया। इसी तरह नेक्स्ट हुरूफ है शीन काफ जबर शक, शक, काफ का हमने बड़ा कलकला किया। लाम पे जबर है काफ, दाल जबर कद, लास्ट में कलकला का हुरूफ आ रहा है, यहाँ भी बड़ा कलकला होगा। यहाँ इसको हम पढ़ेंगे लक़द, लक़द। नेक्स्ट हुरूफ है रज अन। अब यहाँ पे जीम कलकला का हुरूफ बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे छोटा कलकला होगा, कलकला की जो इको की इंटेंसिटी कम होगी यहाँ पे। इसको हम पढ़ेंगे रज अन, रज अन। जीम को हमने पूरा क्लियर पढ़ा है, कलकला का मतलब ये भी है कि वर्ड को पूरा क्लियर तौर पर अदा किया जाए। जब बीच में हुरूफ आता है तो उस हुरूफ को पूरी क्लियर तरह बोलना जरूरी है, तो ही कलकला होगा। तो इसको हम पढ़ेंगे रोज अन। इसी तरह नेक्स्ट हुरूफ आया है, यहाँ भी कलकला का हुरूफ मतलब लास्ट के हुरूफ से पहले आया है, यानी बीच में आया है, तो यहाँ भी हम जीम का छोटा कलकला करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे वल फजरी, वल फजरी। नेक्स्ट हुरूफ है अब्दू। आइन के बाद बा आया है, कलकला का हुरूफ आया है, बीच में आया है, तो हम यहाँ छोटा कलकला करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे अब दू, अब दू। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड में कलकला का हुरूफ लास्ट में आया है बा, इसको हम पढ़ेंगे यज़हब, यज़हब। यहाँ पे हमने बा का बड़ा कलकला किया है, यानी इसमें इको की इंटेंसिटी ज्यादा हुई है। इसी तरह नेक्स्ट हुरूफ है खलक़ता। यहाँ पे काफ यानी कलकला का हुरूफ बीच में आ रहा है, तो इसका हम छोटा कलकला करेंगे खलक़ता, खलक़ता। इस तरह इसको पढ़ेंगे। अब इस वर्ड में लास्ट में आया कलकला का हुरूफ, तो इसका बड़ा कलकला करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे हक़ब, हक़ब। फिर नेक्स्ट वर्ड में जीम हुरूफ बीच में आया कलकला का हुरूफ, तो इसका हम छोटा कलकला करेंगे, इसमें इको की इंटेंसिटी कम होगी। अजरू, अजरू। फिर नेक्स्ट हुरूफ है मजमा। यहाँ पे जीम आया है, बीच में कलकला का हुरूफ, इसमें हमने यहाँ पे इसका छोटा कलकला किया है, इसको हमने पढ़ा है मजमा। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड में भी तो हुरूफ कलकला का बीच में आ रहा है, इसका भी हम छोटा कलकला करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे बक़नुन, बक़नुन। इस तरह पढ़ेंगे। फिर कलकला का हुरूफ फिर बीच में आ रहा है, यानी वर्ड के बीच में आ रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे अब अस, अब अस। फिर नेक्स्ट वर्ड में तो हुरूफ बीच में आ रहा है, बा के बाद आ रहा है, इसका भी हम छोटा कलकला करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे बतशा, बतशा। फिर यहाँ पे लास्ट वर्ड में भी ये दाल का हुरूफ बीच में आ रहा है, कलकला का हुरूफ, तो यहाँ भी हम इसमें इको की इंटेंसिटी को कम करेंगे, यानी छोटा कलकला करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे स्वद, रोका, स्वद, रोका। इस तरह से हम पढ़ेंगे। जब भी छोटा कलकला आए तो हमें वहां पे इको की इंटेंसिटी को कम करना है, यानी गूंज कम होगी वर्ड की। और जब भी कलकला का हुरूफ लास्ट में आए तो वहां पे इको की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यानी उस वर्ड की गूंज थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये हो गया छोटा कलकला और बड़ा कलकला। अब हम थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। ये सूरह इखलास है। सूरह इखलास की हर आयत के लास्ट में दाल हुरूफ आया है। दाल के ऊपर यहाँ पे दाल पे दो पेश है। जब भी हम वक्फा लेते हैं, यहाँ पे हम ये समझेंगे कि हमें वक्फा की हालत में किस तरह कलकला करना है। तो इस सूरे में हर जगह दाल हुरूफ आया है और हमें हर दाल हुरूफ का कलकला करना है, क्योंकि ये वक्फा की हालत में आया है। यहाँ पर आयत का एंड हो रहा है, यहाँ पे हमें वक्फा लेना है, ठहरना है। यहाँ पे ठहरने के बाद फिर हमें नेक्स्ट आयत पढ़नी है। वक्फा लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वक्फा लेना पसंदीदा माना जाता है, क्योंकि एक सुन्नत तरीका भी है हमारे नबी
इसी तरह से कुरान पढ़ते थे कि जब भी एक आयत ख़त्म होती थी तो वो वहाँ पर वक्फ़ा लेते थे। तो ये पसंदीदा तरीका है, इसलिए जब भी आयत आए और आयत से पहले ये कलकला का हुरूफ आए तो वहाँ पे कोई भी हरकत हो या कोई भी साइन हो तो वहाँ पे हमें जज़म को अप्लाई करना है, उस हुरूफ को हमें साकिन करना ज़रूरी होता है। जब हम उस हुरूफ को वहाँ साकिन करते हैं तो उन पर जज़म अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हर जगह, हर दाल पर हमें दाल का कलकला करना है। तो अब हम इसको पढ़कर देखते हैं कि किस तरह इसका कलकला करना है। पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद। दाल पे 2 पेश है, लेकिन यहाँ पे हमें ठहरना है, दाल पे वक्फा लेना है, मिला के आयत को नहीं पढ़ना है। तो हम यहाँ दाल को साकिन करके इसका कलकला करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे अहद, अहद। इस तरह हम इस दाल को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आयत हम पढ़ेंगे अल्लाहुस्समद। यहाँ भी हमने दाल का करकरा किया, समद। इस तरह से हमने इस दाल को पढ़ा। फिर नेक्स्ट आयत पढ़ेंगे लम यलिद। यहाँ भी दाल है, दाल पर जज़म है यहाँ पे और लाम के नीचे ज़ेर है यलिद में, तो इसको हम पढ़ेंगे लम यलिद। वलम यूलद, वलम यूलद। यहाँ भी हमने दाल का कलकला किया। फिर नेक्स्ट आखिरी आयत है वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अहद। यहाँ भी हमने दाल पे 2 पेश है, लेकिन यहाँ पे हमने 2 पेश को ना पढ़ के इस पर जज़म अप्लाई किया, इसको साकिन किया और इसका कलकला किया। इस तरह से एक बार पूरी सूरह पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। तो इस तरह से जहाँ भी लास्ट में आयत में हमें वक्फा लेना है और ये कलकला के 5 में से कोई भी हुरूफ आते हैं काफ, तो, बा, जीम, दाल, तो वहाँ पे हमें उन्हें साकिन करके उन पर जज़म अप्लाई करके उनका कलकला करना है। ये सूरह लहब की एक आयत है। ये है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अब यहाँ बा हुरूफ लास्ट में आया और बा के ऊपर शद्दा है यानी तजदीद है और उसके ऊपर ज़बर है। यहाँ भी हमें वक्फा लेना है, ठहरना है, तो इस बा को भी हम साकिन कर देंगे और इसको हम पढ़ेंगे वतब, वतब। बा का हम कलकला करेंगे। इस तरह हम इस पूरी आयत को पढ़ेंगे तब्बत यदा अबी लहबिन वतब, वतब। तो यहाँ पे हमने बा का कलकला किया है। तो जहाँ भी कलकला के हुरूफ आते हैं बीच में, वहाँ हमें कलकला सुगरा है यानी छोटा कलकला करना है, और जहाँ भी कलकला के हुरूफ वर्ड के लास्ट में आते हैं या वक्फा लेने की हालत में आते हैं, वहाँ हमें उनका बड़ा कलकला करना है। और वक्फा लेने की हालत में उन पर कोई भी साइन हो, हमें उस पर जज़म अप्लाई करके इन 5 हुरूफों में से कोई भी हुरूफ आए तो उसका कलकला करना है। तो ये थे हुरूफ कलकला। उम्मीद है कि आपको हुरूफ कलकला समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मेरे पढ़ाने का अंदाज आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो आज के क्लास का इख्तिताम मैं यही करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तजवीद के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।